साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक। उस वक्त जब सब्बत गुजर गया तो मरियम मजदली, याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें खरीदी ताकि जाकर उस पर मलें। और वह हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे सूरज निकलते ही कब्र पर आईं और आपस में कहती थी कि हमारे लिए इस पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुटकाएगा। जब उन्होंने निगाह की तो उस पत्थर को लुटका हुआ पाया और बहुत बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक नौजवान को सफ़ेद लिबास पहने दाहिनी तरफ बैठे देखा तो नहायत हैरान हो गई। मगर उसने उनसे कहा, हैरान ना हो, तुम यसू नासरी अलमसूब को ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो ये वो जगह है जिसमें उन्होंने उसे रखा था। बस तुम जाओ और उसके शागिर्दों से और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले जलील को जाता है, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम उसे वहाँ देखोगे। पाक इंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जुटने की ईद मना रहे हैं। तो आज इस ईद के मौका पर, खुशी और शादमानी के मौका पर, मैं आप सबको अपनी तरफ से, फादर मानी की तरफ से, फादर बेंजामिन की तरफ से, अपनी सारी पास्टर टीम की तरफ से आज की ईद के मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबको मसीह खुदावंद के मुर्दों में जुड़ने की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मसीह खुदावंद ने मौत पर फतह पाई, मौत पर गालिब आया और उसका जी उठना हमारे ईमान को मजबूत करता है, हमारे ईमान को तक़वियत मिलती है। हम खुदावंद के करीब आते हैं और हम भी नई जिंदगी में दाखिल होते हैं। आज की इबादत के 4 नकात हैं। पहला नूर की इबादत, दूसरा कलाम की इबादत और लतूर इस्तबाग और पाक यूकरस की इबादत। सबसे पहले हमने नूर की इबादत से शुरू किया, जिसका मकसद कि मसीह खुदावंद कब्र की तारीकी से हम पर नूर बनकर चमकता है। उसने कब्र की तारीकी को ख़त्म किया है और मुर्दों में से जी उठा है। वो नूर बनकर हमारी ज़िंदगियों में आता है। वो हमारी ज़िंदगी में तमाम अंधेरे को, हमारी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को अपने नूर से दूर कर देता है। हमारी ज़िंदगी जो अंधेरे में थी उसने अपने नूर से भर दिया है। मसीह खुदावंद दुनिया का नूर है और हमने आपको बरकत दी और फिर वहाँ से पाश का मोमबत्ती को रोशन किया और फिर अंदर आकर हम सब ने अपनी अपनी मोमबत्ती को रोशन किया पाश की मोमबत्ती से, और जो मसीह खुदावंद को ज़ाहिर करती है। इस पाश की मोमबत्ती पर सलीब का निशान किया जाता है। इस पाश की मोमबत्ती पर मसीह खुदावंद के 5 ज़ख्म होते हैं कि मसीह खुदावंद ने सलीब पर हमारे लिए जान दी है, उसने खून बहाया है और हमारी खातिर उसने खून बहाकर हमें गुनाहों से रिहाई बख्शी है। तो मसीह खुदावंद जो ज़ख्मी है, सलीब पर जान देता है, बाप के साथ हमें मिलाता है और एक दूसरे के साथ हमें मिलाता है। उसकी सलीब हमें बाप के करीब ले आती है। उसकी सलीब जो है हमें निजात दिलाती है और मसीह खुदावंद के सलीब हमारे लिए फतह का निशान है। उसकी सलीब जिंदगी का निशान है और जब हम सलीब का निशान करते हैं तो हम बरकत पाते हैं, हमारे बदन पाक होते हैं, हम खुदा के करीब आते हैं और जिंदगी में दाखिल होते हैं। इसके साथ साथ उसके 5 ज़ख्म हमें याद दिलाते हैं कि हमारा खुदा में यीशु मसीह ज़ख्मी हुआ हमारी खातिर ताकि हम सबको ज़िंदगी दे सकें। और ज़िंदगी देने के लिए पहली बात सलीब उठाना,
और दूसरा, जिंदगी देने के लिए बहुत दफा हमें भी यीशु मसीह की तरह जख्मी होना पड़ता है। मसीह खुदा फरमाते हैं कि जो कोई मेरी पैरवी करना चाहता है वो अपनी सलीब उठाए, खुद इनकारी करें। तो सलीब में वफादार रहना है, मसीहत की शागिर्दियत में हमेशा वफादार रहना है, सलीब उठाते हुए हमेशा उसकी मर्जी को पूरा करना है और अच्छे कामों को ज़िंदगी से जारी रखना है। जिस तरह मसीह खुदावंद ने मौजज़ात किए और लोगों को ज़िंदगी देता रहा, हमारी खातर वो ज़ख्मी हुआ। तो हम भी हमेशा याद रखें, तो हमारा यीशु हमें सलीब पर नज़र आता है, वो हमें ज़ख्मी नज़र आता है। तो हम भी हमेशा अच्छे कामों को जारी रखें अपनी ज़िंदगियों से, ताकि दूसरों को ज़िंदगी देते रहें। और इसके साथ साथ हमने पाश के मोमबत्ती से अपनी मोमबत्तियों को रोशन किया, ताकि जो हमारे अंदर तारीकी है, अंधेरा है, वो यीशु के नूर से ख़त्म हो जाए और हम जो हैं ईमान के नूर से रोशन रहें, मजबूत रहें और अपनी ज़िंदगियों को उसके नूर से हमेशा जो है पड़े रखें और इसी नूर को दूसरों के साथ बांट सकें, दूसरों की रहनुमाई कर सकें। मत्ती रसूल की अंजील में मसीह खुदावंद ने कहा कि तुम भी दुनिया के नूर हो, जिस तरह यूहन्ना की अंजील में कि मैं दुनिया का नूर हूँ। जो उसकी पैरवी करता है वो अंधेरे में नहीं रहता। तो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, उसकी आवाज़ को सुनने वाला कभी अंधेरे में नहीं रहता, बल्कि ज़िंदगी का नूर पाता है। और वो आए इसलिए है कि वो ज़िंदगी दे और कसरत की ज़िंदगी दे। तो आए हम हमेशा खुदावंद से फजल मांगें कि हम उसके नूर में चलें और उससे जो रोशनी हासिल करते हैं वो दूसरों में बांट सकें। वो लोग जो अंधेरे में हैं, वो लोग जो भटक चुके हैं, वो लोग जो यीशु से दूर जा चुके हैं, हम उनके लिए रोशनी बने, हम उनके लिए रोशनी बने और अपने अच्छे कामों से, अच्छे अमाल से, अच्छे किरदार से हम उनको यीशु के करीब ला सकें, ताकि वो भी ज़िंदगी पा सकें। बहुत दफ़ा हम सोचते हैं कि शायद मुझ में कोई खूबी नहीं, शायद मैं इस काबिल नहीं, क्या मैं सबको बदल दूंगा या मेरी ज़िंदगी से कितना असर होगा। तो याद रखें, खुदा ने हम सबको बुलाया है बपतिस्मे के ज़रिए। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह खुदावंद के 3 किरदारों में शामिल हो जाते हैं, उसकी कहानत में, बादशाहत में और उसके नबवी किरदार में शामिल होते हैं। तो हमारी बुलाहट भी यही है कि हम दूसरों को यीशु के करीब ला सकें, हक और सच्चाई के लिए खड़े हों, कमज़ोरों की आवाज़ बने और हमेशा खुदा की आवाज़ दूसरों तक पहुंचा सके, खुदा का पैगाम पहुंचा सके कि खुदा मोहब्बत है, जिसने सलीब पर जान देकर अपना प्यार दिखाया। और यूहन्ना के इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में कि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो सलीब पर उसने अपना प्यार दिखाया कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। और खुदा मोहब्बत है और बपतिस्मे के ज़रिए हम दूसरों तक इस पैगाम को लेकर जाते हैं कि खुदा मोहब्बत है और अपने किरदार से, अपने अमाल से दूसरों की ज़िंदगियों को बदलते हैं, ताकि वो खुदावंद खुदा से बरकत पा सकें और उसकी पैरवी कर सकें। खुदा हमें बपतिस्मे के ज़रिए बुलाता है। हर इंसान जो बपतिस्मा याफ्ता है उसका बुलावा यही है कि वो यीशु के मिशन को जारी रखे, मसीह खुदावंद जो मुर्दों में से जी उठा है उसका प्रचार करे, उसकी गवाही दें। और वो लोग जो मायूस हैं, नाउम्मीद हैं, उनको उम्मीद देना और मायूसी की तारीकी से निकालना और उनके लिए नूर बनना। इसके साथ साथ क्या हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में अच्छे कामों को जारी रखें। जिस तरह ख़ानदान में, घर में जब लाइट जाती है तो एक कैंडल जो है, मोमबत्ती रोशन की जाती है, जिससे सारा कमरा रोशन हो जाता है और हर इंसान हर चीज़ को देख सकता है। अगरचे वो मोमबत्ती बहुत छोटी होती है, जब उसे जलाया जाता है तो कमरे पूरे को रोशन कर देती है और हर इंसान जो उस कमरे में होता है वो हर चीज़ को देख सकता है और चल सकता है। अगर वो मोमबत्ती छोटी सी रोशन ना की जाए तो शायद इंसान अच्छे तरीके से चल ना पाए, उसे चोट लग सकती है, वो गिर सकता है, वो रास्ता नहीं तलाश कर सकता, वो रास्ता जो है नहीं पा सकता। तो मोमबत्ती रोशन करने से उसे रास्ता नज़र आता है, उसे हर चीज़ नज़र आती है, वो चल सकता है, वो उठ सकता है, वो बैठ सकता है। इसी तरह हम
चाहे हमारी ज़िंदगी में हम एक छोटी मोमबत्ती की तरह अपनी ज़िंदगी में अच्छे कामों को जारी रखें, ताकि बहुत से लोग जो अंधेरे में हैं हमारी ज़िंदगी की मोमबत्ती से वो अपनी ज़िंदगी में यस्सु की तरफ जाने वाला रास्ता तलाश कर सकें, यस्सु की तरफ पहुंच सके, अपनी मंजिल की तरफ पहुंच सके, ज़िंदगी पा सकें। तो हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे कामों को जारी रखें। आपका हर एक अमल, छोटे से छोटा अमल जो है, बहुत से लोग जो मायूसी में, नाउमीदी में हैं, उन्हें रोशनी दिखा सकता है। तो हम अच्छे कामों को जारी रखें, अच्छे अल्फाज को जारी रखें, अच्छे किरदार को जारी रखें अपनी ज़िंदगी से, और दूसरों के लिए शम्मा बने, रोशनी बने, ताकि वो लोग जो भटक चुके हैं उन्हें यस्सु के करीब लाने का ज़रिया बन सकें। इसके साथ साथ आज की तलावतें हम सुनते हैं, जब हम गौर करते हैं कलाम की इबादत पर, तो पुराने अहदनामे से 7 तलावतें हुई और नए अहदनामे से 2, टोटल जो हैं 9 तलावतें हुई। और इससे हम खुदा के मोजज़ात को, खुदा की मोहब्बत को देखते हैं कि उसने कायनात को बनाया, बड़े प्यार के साथ इंसान में ज़िंदगी का दम फूंका, कायनात की एक एक चीज़ को शक्ल दी, वजूद दिया, और कायनात का बनाने वाला खुदा है, और वो हमें प्यार करता है, हमारी फ़िक्र करता है, वो हमारा मालिक है, हमारा परवरदिगार है। तो हमें हमेशा उसकी मोहब्बत को याद रखना है कि खुदा हमें प्यार करता है, जिसने हमें बनाया है वो हमारी फ़िक्र करता है। इसी तरह खुदा अपने लोगों को बुलाता है। इब्राहिम की बुलाहट के बारे में सुना, उसने खुदा की आवाज़ को सुनकर सब कुछ छोड़कर जो है खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए चल पड़ा। खुदा ने उसे बहुत सी बरकत से नवाजा, बुढ़ापे में औलाद अता की, और फिर उसी औलाद के लिए खुदा ने उससे कुर्बानी मांगी। यहाँ भी वो वफादार रहा और कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया, और खुदा अपनी मोहब्बत दिखाता है, उसका बेटा जो है बचा लेता है। इसी तरह खुदा बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकालता है, जो कई सालों से गुलामी में थे, दुख में थे, परेशानी में थे। खुदा के हुज़ूर दुआ करते हैं, और खुदा उनके दुख को देखकर उन्हें मिस्र की गुलामी से निकालता है और उनकी हिफाजत करता है, और वादा की हुई सरजमीन में पहुंचाता है। इसी तरह खुदा मुसलसल अपने लोगों के साथ होता है, उन्हें भूलता नहीं। तो आज की सारी तलावतों में खुदा के प्यार को देखा, खुदा की मोहब्बत को देखा, वो तमाम मोजज़ात को देखा, वाक़यात को देखा, जहाँ पर खुदा अपने लोगों की मदद करता रहा, और उसके लोग जो हैं फिर भी बेवफाई करते हैं, खुदा की मोहब्बत को भूल जाते हैं। तो हम भी अपनी ज़िंदगी में अक्सर खुदा से बेशुमार बरकत हासिल करते हैं, तो कभी कभी खुदा की मोहब्बत को पहचान नहीं पाते, भूल जाते हैं। तो हमें हमेशा खुदा की मोहब्बत को याद रखना है, उसके मोजज़ात को, उसकी परवरदिगारी को, कि वो हमारी फ़िक्र करता है, हमें प्यार करता है, और अंबिया इकराम के ज़रिए जो है निजात दहिंदे की जो है पेशन गोई करता है, ताकि हमें निजात दे सके, मुगल से दे सके। और मसीह खुदावंद ने सलीब पर जान देकर हमारे लिए निजात का रास्ता खोला। उसका जान देना हमारे लिए ज़िंदगी का वसीला बना, और वह मौत पर गालिब पाया। उसने मुर्दों में से ज़िंदा होकर हमारे ईमान को मजबूत किया है, हमारे ईमान को तक़वियत मिली है। और आज के इंजील पाक में हम सुनते हैं कि कुछ ख़वातीन जो है वो खुशबूदार चीज़ें लेकर कब्र पर जाती हैं, इस ईमान के साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत दिखाने के लिए, मगर रास्ते में आपस में बातें भी कर रही हैं कि इतना भारी पत्थर जो है हमारे लिए कौन हटाएगा, बहुत भारी, हम तो कमज़ोर हैं। मगर एक बात उनमें हमने देखते हैं कि ईमान की मजबूती और खुदा के साथ मोहब्बत और अकीदत है, कि घर से चलना, कब्र पर जाना, ईमान के साथ मिलने के लिए जाना, और रास्ते में फ़िक्रमंद भी हैं कितना भारी पत्थर हमारे लिए कौन उठाएगा। जब इंसान अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है ईमान भरोसे के साथ, तो खुदा उसकी ज़िंदगी में आने वाले तमाम पत्थरों को हटा देता है। जब हम ईमान के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ खुदा की तरफ बढ़ते हैं, तो खुदा हमारी ज़िंदगी में आने वाली तमाम रुकावटों को ख़त्म कर देता है, हमारी राहों से हटा देता है। तो हम हमेशा ईमान के साथ मसीह खुदावंद की तरफ कदम बढ़ें, ईमान के साथ उसकी तरफ बढ़ें, उसको मिलने के लिए, उसके पास जाने के लिए, और खुदा हमारी ज़िंदगियों से जो है वो तमाम मुश्किलातों को ख़त्म कर देता है, हटा दे। जिस तरह ख़वातीन सोचती हैं कितना भारी पत्थर कौन हटाएगा,
मगर उन्होंने अपना सफ़र छोड़ा नहीं है और ना ही रुकी हैं, ना ही इनकार किया है, बल्कि वो सफ़र पर रवाना है, कब्र की तरफ जा रही हैं और कब्र को हटा हुआ पाया है। हम भी ज़िंदगी में हमेशा जितना हो सकता है हम खुदा के साथ अपनी मोहब्बत दिखाएं और खुदा जो है हमें अपनी बरकत से नवाजेगा और हमारी ज़िंदगी से तमाम रुकावटों को दूर करेगा। और जैसे ही वहाँ पर गई हैं, कब्र को खाली पाया और हैरान हुई कि शायद हमारे खुदावंद को कोई उठा कर ले गया है, मगर फरिश्ता पैगाम देता है कि वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है, उसने कहा है और उसने मौत पर फतह पाई है। जी उन्हें पैगाम मिलता है और इसी पैगाम को जो जिंदा यीशु को उन्हें मिला वो जाकर शागिर्दों को सुनाती हैं। उन्होंने जिंदा यीशु का तजर्बा किया और फिर अपनी ज़िंदगी से उसकी गवाही देती रहीं। तो हम भी मसीह खुदावंद जो मुर्दों में से जी उठा है, जिसने हमारे लिए जान दी है, हम जिंदा यीशु को दूसरों तक लेकर जाएं, खुशखबरी सुनाएं कि हमारा खुदावंद जो है मुर्दों में से जी उठा है और उनको यीशु के करीब लाएं ताकि वो जिंदा यीशु का तजर्बा कर सकें और ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। तो आए हम खुदावंद खुदा से फजल मांगें। मसीह खुदावंद जो मुर्दों में से जी उठा है, जिसने मौत पर फतह पाई है और जिसने हमारी ज़िंदगी से अंधेरों को दूर किया है, हम उसकी रोशनी में चलें ताकि हमेशा खुदावंद खुदा का तजर्बा करते रहें और बहुत सी रूहों को बचाने का वसीला बनते रहें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।